प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हमारे परमेश्वर जो मंगलकारी परमेश्वर हैं, आशीष देने वाले परमेश्वर हैं, उनके नाम से आप लोग सबों को जय मसीह की। प्रभु ने हम सबको एक अच्छा मौका फिर से दिया है उसके संदेश सुनने के लिए। दुनिया में हम बहुत सारे लोगों की बात सुने हैं, मंत्री लोगों की बात सुने हैं, कॉमेडियंस जितने हैं उनके बात सुने हैं, हीरो लोगों का बात सुने हैं, बहुत सारे लोगों की बात सुने हैं, लेकिन उनके बात सुनने के बाद हमारे जीवन में भी कोई परिवर्तन नहीं आ पाया है, क्योंकि इंसान को नहीं बदल सकता। इंसान को बदलने के लिए एक ऐसे ताकत, एक ऐसे व्यक्तित्व, एक ऐसे जीवन की जरूरत है जो प्रभु में है। जो प्रभु को पाया है वो सब कुछ पाया है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को जितने लोग पाते हैं वो सब कुछ छोड़ने के लिए, खोने के लिए तैयार होते हैं। इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूं, सब पा करके खुद को खोने से अच्छा है सब खो करके खुद को पाना। सब पा करके खुद को खोने से अच्छा है सब खो करके खुद को पाना। दुनिया के हर एक चीजों को पा करके अगर आप परमेश्वर को खोते हैं, अपने शांति को खोते हैं, स्वर्गीय आनंद को खोते हैं, तो आपसे दुखी इंसान और कोई भी नहीं है। इसलिए आज मैं आप लोगों के सामने एक छोटा संदेश रखना चाहता हूं। संदेश का शीर्षक है गलत कामों का गलत नतीजा। गलत कामों का गलत नतीजा। अगर आप गलत काम करेंगे उसका नतीजा भी गलत होगा। इसीलिए आज के वचन से मैं आप लोगों से रखना चाहता हूं। हम बहुत सारे गलत काम करते हैं। आप सोचते हैं कौन नहीं करता, क्या मैं अकेला करता हूं? वे लोग तो किए, उनका कुछ नहीं हो पाया, वे लोग तो अच्छे हैं, उनका तो भलाई हो गया। लेकिन वचन में क्या लिखा गया है? जो पाप करता है, जब उसका घड़ाव भर जाता है तो वो घट जाता है। रोमियो की किताब 6 अध्याय उसका 23 वचन में लिखा गया है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। जब आप काम करते हैं, किसी दुकान में काम करते हैं, किसी जगह पर भी आप काम करते हैं, आपको मजदूरी मिलता है। वैसे ही जो पाप करता है उसको भी मजदूरी मिलता है। वो क्या है? मौत है। दुनिया में मौत का एंट्री कैसे हुआ? जब पाप का एंट्री हुआ। नहीं तो तब तक परमेश्वर ने यह तय नहीं किया था कि इंसान मरेगा। परमेश्वर ने इंसान को नहीं बनाया मरने के लिए। जब वो गुनाह किया, पाप किया, तो मौत घुस गया। आज हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर हमको अनंत जीवन देते हैं। जब तक आपके जीवन में यीशु मसीह है, आप अनंत जीवन की ओर आगे बढ़ते हैं। जब आप यीशु मसीह को छोड़ते हैं तो अनंत जीवन से आप भटक जाते हैं, आप खिसक जाते हैं। यह हमें सोचना है। जब तक आप परमेश्वर के वचन को मानते हो, परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते हो, तब तक आपके जीवन में भलाई है। ये गलतफहमी मन में मत रखना, क्योंकि हमारे परमेश्वर तो भला करने वाला परमेश्वर ने, हमारे परमेश्वर तो हमको आशीष दिया है, मेरे को अभिषेक किया है, सेवकाई दिया है। मैं कुछ भी कर लूं फिर भी परमेश्वर मेरे को नहीं छोड़ेंगे। पिछली बार मैंने वो गुनाह किया था, वो गलत काम किया था, फिर भी परमेश्वर ने मेरे को आशीष दिया, मेरे को इस्तेमाल किया। मैंने जब दुआ किया तो दुष्ट आत्मा चले गए। तो ये गलतफहमी में बहुत सारे लोग हैं। लेकिन मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं, गलत कामों का गलत नतीजा आएगा। नतीजा जरूर आएगा, क्योंकि पाप की मजदूरी मौत है। अगर आप पापों में घुसे हुए हैं तो ये आपको समझ लेना चाहिए कि आप जिस ओर बढ़ रहे हैं वो आपको आशीष नहीं देगा,
आपको मौत देगा। बहुत सारे लोग गलत काम करते रहते हैं। वचन में लिखा गया है, गलतियों की किताब 6 अध्याय उसका 7वां वचन, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठी में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटता है। ये खुशफहमी में मत रहना, ये गलत फहमी में मत रहना कि आप गलत काम करोगे और परमेश्वर की संगति पाओगे, आशीष पाओगे, तरक्की करोगे, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, आपके सेवकाई में बढ़ोतरी होगी। ये गलत फहमी में मत रहना। लिखा गया है, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटता है, वही काटता है। अब पूरे बाइबल में देखिए, लोग गलत काम किए, उसका नतीजा उनको भुगतना पड़ा। नोह के समय के आप लोगों को देखिए, लूत के समय के लोगों के बारे में देखिए, वे लोग जो कुछ भी किए उसका नतीजा उनको भुगतना पड़ा। आप भी, दुनिया के कोई भी इंसान हो, अगर गलत काम करता है तो उसका नतीजा भी गलत ही होगा। आप गलत काम करोगे, बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाओगे? आप खुशी खुशी पाप कर सकते हो, लेकिन बाद में भुगतना भी पड़ेगा। आप छोटे छोटे पाप करके उसका जो दंड है वो बहुत बड़ा होगा। पाप छोटा है लेकिन दंड तो बड़ा है। लिखा गया है, पाप की मजदूरी मौत है। मौत का मतलब क्या है? परमेश्वर से सदा काल के लिए दूर हो जाना। जो लोग प्रभु यीशु मसीह में हैं, इस संसार में मर जाएंगे लेकिन फिर से जुड़ जाएंगे। वे लोग सदा काल के लिए, वो लोग अलग नहीं रहेंगे। अभी इस दुनिया में मौत राज कर रहा है, इसलिए विश्वासी भी, प्रभु के दास पासवान लोग भी चले जाते हैं, लेकिन सदा काल के लिए वो अलग नहीं होते। एक दिन आएगा, वे लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे, हमेशा रहेंगे। लेकिन अगर पाप में मरोगे, हम लोग पाप करके मरेंगे, तो ये हमें याद रखना है कि सदा काल के लिए परमेश्वर से दूर होना पड़ेगा। गलत कामों का गलत नतीजा होगा। बाद में आपको रोने से भी कुछ नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग गलत काम करते हैं और बाद में रोते हैं, चिल्लाते हैं, कुछ नहीं होगा। मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं, समय रहते रहते आपको क्या करना है? आपके जीवन को सुधारना है। आपके जीवन को सुधारना है। कभी कभार बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा। लोग सोचते हैं कि मेरे बारे में किसी को मालूम नहीं है। गलत कामों का गलत नतीजा होगा। आपके जीवन में देख चुके हैं, बहुत सारे लोगों को आप देखे हैं। बहुत सारे प्रभु अपने पासवान को छोड़ दिए हैं, पादरी साहब को छोड़ दिए हैं, सेवक लोगों को छोड़ दिए, क्योंकि गलत काम करते करते वो इतने गलत कामों में फंस चुके हैं। परमेश्वर पापियों से प्यार करते हैं, लेकिन पाप से नहीं। आपसे प्यार करते हैं इसका मतलब नहीं जो आप जो कुछ भी करते हैं उससे भी वो प्यार करेंगे। आपको मेरे को ये मौका मिलता है सुधरने के लिए। इसीलिए पाप करने के बाद भी, गुनाह करने के बाद भी, गलत काम करने के बाद भी हम कलीसिया में हैं। कलीसिया क्या है? स्वर्ग जाने के लिए तैयार होने का जगह है। चर्च ब्यूटी पार्लर नहीं है, वो ब्यूटी पार्लर नहीं है, वो स्वर्ग जाने की तैयारी होने का जगह है। आजकल चर्च में बहुत सारे ब्यूटिशियन को आप देखेंगे। ब्यूटिशियन नहीं, हमें फिजिशियन की जरूरत है। जो लोग आएंगे, हमारे जीवन में जो सब गलत काम है वो सब बाहर करने के लिए हमें बताएंगे। हमारे मेडिकल रिपोर्ट हमको दिखाएंगे, देखो तुम्हारे जीवन में ये सब पाप है, इसके कारण तुम परमेश्वर के भवन में नहीं जा सकते हो, तुम्हारे मौत तय हो चुका है, तुम्हारे जीवन में गलत काम है। इसलिए आज का जो चर्च का हालत क्यों खराब है? क्योंकि यहां फिजिशियन नहीं, ब्यूटिशियन सब है। चर्च ब्यूटी पार्लर नहीं है। प्रभु के लोगों को संसार में कैसे जीना है वो सिखाने का जगह है।
इसलिए हम जिस रीति से चर्च जाते हैं उस रीति से वापस भी आते हैं। जीवन नहीं बदलता। बहुत सारे लोग चर्च बदलते हैं। चर्च मत बदलो, जीवन बदलो। जीवन मत लो, क्योंकि गलत कामों का नतीजा गलत ही होगा। गुनाह करके, पाप करके, दुनिया भर के जितने पाप है वो सब आप करके क्या पाओगे? सुकून पाओगे? परमेश्वर की संगति मिलेगा, आशीष मिलेगा, अभिषेक मिलेगा, क्या मिलेगा? कुछ नहीं। अभी तक परमेश्वर ने मौका दिया है, आपको मेरे को मौका दिया है। कभी ना कभी तो ये सुधर जाएंगे, लेकिन हम क्या करते हैं? घमंडी हो जाते हैं। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। आप बोलते हो मैंने पाप किया है, परमेश्वर मुझसे क्रोधित है। देखिए, अभी एक नया गाड़ी मैंने खरीदा, अभी मैंने एक मकान बनाया, अपने बेटी का शादी धूमधाम से किया। क्या क्या परमेश्वर आशीष नहीं करते बोल रहे हैं आप? देखिए, इतने साल नौकरी करके रिटायरमेंट में आ गया मैं, कुछ नहीं हुआ। मेरे साथ 2 एक्सीडेंट हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। आप बोलते हैं परमेश्वर मुझ पर क्रोधित है। यह सब सुन करके लोग भ्रमित हो गए हैं। दुनिया में घर बनाना आशीष नहीं है, गाड़ी खरीदना आशीष नहीं है। प्रचारक लोग, हमारे जैसे प्रचारक लोग यही तो प्रचार करते हैं, प्रभु आपको आशीष देगा, आपको घर दे रहा है, आपका घर आपके पास आ रहा है, आपके घर के सामने व्हाइट कलर का गाड़ी खड़ा हुआ है, आपको विदेश जाने का सौभाग्य मिलेगा, आप जेरूशलेम जा सकते हैं। पैसा खर्चा करके आप जेरूशलेम जा सकते हैं, लेकिन नया जेरूशलेम नहीं जा सकते। आज परमेश्वर ने आपको और मेरे को मौका दिया है गलत कामों को तौबा करने के लिए, छोड़ने के लिए, ना बोलने के लिए। लेकिन याद रखना, गलत कामों का गलत ही नतीजा आएगा। एक दिन आएगा ऐसा जब परमेश्वर छोड़ देंगे, आप चिल्लाएंगे, गलत नतीजा आएगा। राजा साउल के जीवन में आप देखिए, परमेश्वर ने बार बार उनको मौका दिया, लेकिन वो नहीं सुधरे। ऐसा एक दिन आया, परमेश्वर उनको छोड़ दिए। तभी वो रोने लगे, चिल्लाने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, लेकिन परमेश्वर ने बोला नहीं, मैंने तुझे छोड़ दिया है। जब आप परमेश्वर के वचन को रेगुलर बेसिस से छोड़ते जाएंगे, बार बार परमेश्वर आपको बोलने के बावजूद भी अगर आप गुनाह को नहीं छोड़ेंगे, तो उसका नतीजा भुगतने के लिए भी आपको तैयार रहना है, तैयार रहना है। जितने शानदार से, जितने घमंड से आप गुनाह करते हैं, पाप करते हैं, उतने चौकन्ने भी रहना चाहिए उस भुगतने के लिए। गुनाह कहीं नहीं जाता, पाप कहीं नहीं जाती। जब तक आप यीशु मसीह के लहू से आपका छुटकारा नहीं हुआ है, वो गुनाह कहीं नहीं जाता। आज मौका मिला है। हम लोग क्या सोचते हैं कि नहीं नहीं, कौन देखता है? वचन में लिखा गया है, इब्रानियों की किताब 4 अध्याय उसका 13 में, सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है, उसके आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। क्या लिखा गया है? सृष्टि के कई वस्तु उससे छिपी नहीं है। कोई कुछ छिपता नहीं है। छिपाने की कोशिश भी मत करना। हम लोग क्या सोचते हैं, नहीं भाई, मैं जो कुछ किया ना, किसी को पता नहीं चला, मेरी पत्नी को भी नहीं पता चला, मेरे पापा को भी पता नहीं चला। हमारे पास्टर जी तो मुझ पर बहुत यकीन करते हैं, लेकिन एक दिन आएगा, भुगतना पड़ेगा, क्योंकि गलत कामों का नतीजा गलत ही है। आज समय रहते हुए आपको छोड़ना है। मुझे मालूम नहीं आप किस हालत में है, मुझे मालूम नहीं। पाप में डूबे होकर गलत कामों में फंसे हुए हैं और क्या बोलते हैं कि प्रभु मुझे आशीष दे। हम सब आजकल एक अच्छा सा गाना गाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। जरूर यीशु जब आएंगे हालात बदल जाएगा। अभी तक यीशु नहीं आए हैं, इसीलिए हालत हमारा ऐसा है। हम पाप करके भी चर्च आते हैं,
गलत काम करके चर्च आते हैं, गुनाह करके चर्च आते हैं, यीशु आएंगे तो हालत बदल जाएंगे, आपको मौका भी नहीं मिलेगा। अब सुधरने का मौका है, आज सुधरने का मौका है, पाप छोड़ने का मौका है। आप गलत काम को छोड़ सकते हैं। यीशु मसीह अगर आ गए, वो जजमेंट करने के लिए आ रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं वो किसी को, क्योंकि इंसान जो बोता है वही काटता है। आज समय रहते हुए आपको छोड़ना है पापों को, क्योंकि गलत कामों का गलत नतीजा है। प्रभु आपको आशीष दे समझने के लिए। समय रहते हुए सुधर जाइए, समय रहते हुए प्रभु के पास आइए। जितने प्रभु के दास लोग में हैं, मैं उनसे भी बोलना चाहता हूं, अभिषेक जाने वाला है, सेवकाई जाने वाला है, सब छूटने वाला है। गलत काम करके, पाप कर करके सेवा नहीं कर सकते, प्रभु के दास नहीं बोल सकते, क्रिश्चियन नहीं बोल सकते, आशीष नहीं पा सकते, परमेश्वर की संगति नहीं पा सकते। गलत कामों का गलत नतीजा ही आएगा। आज पाप को छोड़ने के लिए परमेश्वर फिर से आप लोगों से बात करते हैं। आइए दुआ करें। प्यारे पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूं राजा, अपने एक मौका दिया हम सबों को कि अपने अपने जीवन को जांच ले प्रभु, परख ले कि हमारे जीवन में कहां प्रभु हमारे कमी है, कौन सा गुनाह में प्रभु हम रह गए हैं। प्रभु जी, पवित्र आत्मा के जरिए आपने हम सबों से बातचीत किया, इसलिए धन्यवाद देना चाहूंगा। प्रभु, गलत कामों का गलत नतीजा होगा, यह समझने के लिए सहायता करना प्रभु। इंसान जो बोता है वही काटता है। आज अपने जीवन को सुधारने के लिए सहायता करना प्रभु। आपके जितने पासवान लोग, सेवक लोग हैं प्रभु जी, उन पर आशीष बने रहे, अभिषेक बने रहे प्रभु, सहायता करना। हम सबों से आपने बात किया, इसलिए धन्यवाद फिर से देना चाहूंगा प्रभु। ये सुनासी के नाम से मांगता हूं प्रभु जी, सुन और कबूल करना। आमीन।